हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी लव रीडिंग 11 से 20 नवंबर के लिए। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे। तो कैंसर, पहले हम आपकी एनर्जीज की कार्ड्स पुल आउट करेंगे, फिर आपके पर्सन की, और फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे, फिर हम सिंगल्स के लिए भी कार्ड पुल आउट करेंगे। तो चलिए कैंसर, ये बेस है आपके सन साइन पे या मून साइन, चंद्र राशि। कैंसर मतलब कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों का कैसा रहने वाला है लव लाइफ 10 से 11 नवंबर तक, 10 से 11 नवंबर तक। चलिए देखते हैं। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स, प्लीज गाइड करिए कैंसर की लव फीलिंग्स 11 से 20 नवंबर तक के लिए। Three of Pentacle, the High Priestess, Eight of Pentacle, आप काम करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। Queen of Wands, Three of Swords, the Judgment। कैंसर, कार्ड्स बहुत ही सिंपल है आपके एक्सप्रेशन। Three of Pentacle, आप काम करना चाह रहे रिलेशनशिप पे, आप एफर्ट करना चाह रहे हैं, आप अपनी लव लाइफ की क्वालिटी या जो भी ज़रूरत है उस काम की, उस तरह के जो भी आपको आपके तरफ से जो करना है वो आप करना चाह रहे हैं। कैंसर, 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। आप थोड़े हाई प्रीस्टेस की कार्ड है, आप इंट्यूशन, आप इसके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कहाँ चीज़ें अटक गई, क्यों अटक गई। आप इंट्यूटिव होना चाहते हैं, इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, कि आप आंसर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्यों नहीं। अगर आप अपने तरफ से पूरी तरह इस रिश्ते में थे तो फिर क्यों बात नहीं बनी, क्या हो गया इशू, जो कि आप लोगों में डिस्टेंस आ गई है, या ऐसे नहीं है रिलेशन जैसे होने चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल की कार्ड है, ये एक इसके साथ की स्टोरी है। यहाँ पे दूसरी एक और स्टोरी है जहाँ पे कि यहाँ पे कोई तीसरा है आपके पर्सन के ज़िंदगी में, थर्ड पार्ट, कोई थर्ड ट्रायंगल, लव ट्रायंगल बोलिए, या कुछ और लोग हैं आपके पर्सन के ज़िंदगी में जिनके साथ वो बातचीत या घूमना फिरना, तो वो भी आपको वरी कर रही है। वो भी आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्यों वो पर्सन दूसरे के साथ है, क्या दिक्कत हो गई, कहाँ कमी रह गई, इस तरह के ख्याल है। और ये आप इंट्यूशन से पाना चाहते हो इसके आंसर्स, आप सोच रहे हो इसके बारे में। आपको ये भी लगता है कि आपके मन में उनके लिए इतना इमोशंस था, कितना आप चाहते थे उनको, पर आप खुल के उनको बोल नहीं पाए अपने एक्सप्रेशन। जो लव के जो एक्सप्रेशन होते हैं, शायद आप शाय नेचर के हैं, या फिर आपको आप वेट कर रहे थे कोई टाइम का, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपने इमोशंस को, तो वो भी आपको कहीं से थोड़ा सा अटक रहा है मन में। इस तरह का आ रही है एनर्जीज मुझे, थोड़ा आप रिग्रेट कर रहे हैं, थोड़ा सा पछतावा है आपके मन में कि खुल के आप बोल नहीं पा रहे, अंदर में आपके इमोशंस भरे हुए हैं पर आप बोल नहीं पा रहे। कैंसर, दूसरा कार्ड आपके एनर्जीज की है 8 ऑफ पेंटिकल विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनके ख्याल से आप निकल ही नहीं पा रहे, इतना बोल्ड, ब्यूटीफुल, जो भी पर्सन है, चाहे मेल है फीमेल है, तो वो फीमेल है तो शी इज ब्यूटीफुल, जो बोलेंगे वेरी अट्रैक्टिव। फीमेल मेल है तो हैंडसम, हॉट, हैपनिंग, जो दैट्स द काइंड। तो आप क्या कर रहे हैं, काम में अपने आप को बिजी रख रहे हैं, पैसों में, नौकरी में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इनके एनर्जी से बचना बहुत मुश्किल है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन, ये सबसे अपना ख्याल रखती हैं अच्छे, शी लुक्स द बेस्ट ऑल द टाइम। और शी और ही वट एवर एनर्जीज हैं ये, तो उससे आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम धाम और सब चीज़ों में आपने बिजी रखा हुआ है, क्योंकि इस एनर्जी से बचना बहुत मुश्किल है आपके लिए। आपके दिमाग, दिल सब पे छाए हुए हैं ये। यहाँ पे मैं बता दूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये पाइसियन कार्ड है हाई प्रीस्टेस की। सॉरी, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये हाई प्रीस्टेस की। फिर और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, स्वार्ड्स एनर्जी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और जजमेंट। तो
कुछ लोगों की आपकी ब्रेकअप हुई है लेकिन आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपका दिल टूटा है, आप दुखी हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन एक आप सेकेंड चांस चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन जजमेंट की कार्ड है, आप चाहते हैं वापस से आपके पर्सन जिंदगी में आना चाहिए, वापस से रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, वापस से जैसी चीज़ें थी वैसी होनी चाहिए। आप ये मना रहे हैं, आप ये अंदर की आवाज़ है कि आप चाहते हैं कि ये जो टूटा हुआ दिल है फिर से जुड़े, फिर से वो आपके पर्सन आपके ज़िंदगी में आए, या कुछ इसका सोल्यूशन निकले, कुछ इसका सोल्यूशन निकले, ये कि चीज़ें ठीक हो जाए, ये सब आप चाह रहे हैं। तो ये थी आपकी एनर्जीज। अब हम आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं कैंसर। ये बहुत आगे पर मैं नहीं ले रही हूँ ये कार्ड। कैंसर के पर्सन की एनर्जीज, कैंसर के पर्सन की एनर्जीज, कैंसर के पर्सन की एनर्जीज, कैंसर के पर्सन की एनर्जीज। द स्ट्रेंथ, आपके पर्सन ने खुद को होल्ड करके रखा हुआ है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठंडे पड़े हुए हैं। हाई प्रीस्टेस, वो भी लेकिन सोचते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा नाइन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स। तो ज़्यादातर कैंसर आपके जो पर्सन हैं होल्ड करते हैं, इमोशंस हैं, होल्ड करे हुए हैं, अपने आप को रोकना, स्ट्रेंथ कार्ड, इमोशंस नहीं दिखाना। ये होता है कि जब हम अपनी हम सब उससे गुजरते हैं इमोशन से, लेकिन हम एक स्टॉप के बाद हम पुल कर लेते हैं खुद को कि नहीं जाना अभी इधर। तो ये कंट्रोल है, कंट्रोल में है, विड्रॉन है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे इमोशंस, बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ये है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वो कुछ चीज़ें क्लियर, उनको या तो मन में क्लियर है वो, क्योंकि वो दिल से नहीं सोच रहे हैं, वो दिमाग से भी सोच रहे हैं चीज़ों को, आपके पर्सन। इट्स नॉट अबाउट हार्ट खाली उनके लिए। किंग ऑफ लॉजिकल, एनालिटिकल, क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, ये आगे भी बढ़ेगा, मेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी, ये होगा, ये मेरे लिए सही है, ये हम पैसे साथ में कैसे कमाएंगे, मेरी प्रोफेशनल लाइफ कहाँ जाएगी, मैं इन्हें अफोर्ड कर पाऊंगा, अपने पर्सन को रख पाऊंगा अपने साथ। बहुत सारी बातें चल रही हैं इनके दिमाग में, इसके लिए भी इन्होंने अब दूरियां बनाई हुई हैं। कोल्ड, लेकिन जब आप इनसे बात करेंगे तो लगेगा कि इनको जरा सा भी इमोशंस नहीं है, हार्श बात करते हैं, बातों में कुछ भी नरमी नहीं है। नरमी मीन्स सॉफ्टनेस, हाँ, तो वो वाली चीज़ें नहीं है। तो ऐसी है इनकी एनर्जीज आपके पर्सन की। स्ट्रेंथ, लियो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, फिर हाई प्रीस्टेस। ये इन्होंने भी अब कुछ चीज़ें छोड़ी हुई हैं। हाई प्रीस्टेस की कार्ड है सबकॉन्शियस की, ये भी तलाश कर रहे जवाब, ये लॉजिकल दिमाग से सोच रहे, एनालिटिक, फिर कभी कभार ये स्पिरिचुअल या फिर इनर वॉइस, सोल की आवाज़, जो आत्मा की आवाज़, वो भी सुन रहे हैं। क्या इनको बढ़ना चाहिए। हाई प्रीस्टेस इंट्यूटिवली ये गाइडेड होना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनकी जो आत्मा है वो आवाज़ इनको दे कि हाँ आप सही हो, तो ये आपके साथ चलेंगे। नहीं इनको आएगी, नहीं इंट्यूशन फॉलो कर पाएंगे, तो ये फिर कंफ्यूज्ड इस तरह से। तो इंट्यूशन है, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ के लिए ये वेट करते हैं या ढूंढ रहे हैं वो चीज़ें, आंसर्स अपनी लाइफ के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल है। तो कुछ लोग, मुझे लगता है यहाँ पे मैरिड हैं, जिनके अफेयर्स चल रहे हैं, या एटलीस्ट वन पर्सन मैरिड है, जो थर्ड पार्टी या जो भी बोलिए आप, लव ट्रायंगल है। तो ये सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे। इधर भी थी कुछ, यहाँ भी है। तो आपके पर्सन अगर कमिटेड है किसी के साथ, या एंगेजमेंट हो चुकी है, या किसी के साथ शादी कर चुके हैं, इस तरह से है, तो ये डाउट, ये इसलिए ये इंट्यूटिवली इतने देख रहे हैं कि सही भी है किसी का, मतलब बहुत तरह की सोच इनकी चल रही है। थर्ड पार्ट ऑब्वियसली लव ट्रायंगल्स है यहाँ पे। ये आपकी भी हो सकती है, कुछ कैंसेरियंस की, और इस तरफ जो आपके पर्सन की भी है हो सकती है। इसलिए मैं बोली शायद एक पर्सन कोई मैरिड है या कमिटेड है, पहले से एंगेज है किसी के साथ, और फिर कोई रिलेशनशिप में आ गया है वापस से आपके साथ नए रिलेशनशिप में, ये मैं बताऊं। तो ये एक चीज़ है जो ये चाहते हैं सॉल्व हो इंट्यूशन से, स्पिरिचुअल गाइडेंस से, कि क्या करें। नाइन ऑफ पेंटिकल, तो आपके पर्सन
अभी जो है ये सब चीज़ों से कभी परेशान होकर के सोचते हैं कि ना अब मुझे करियर, पैसा, मनी पे फोकस करना है। 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल में आप मेहनत कर रहे हैं चीज़ों पे। यहाँ पे है कि ये इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ये बंधा हुआ 9 ऑफ पेंटिकल है, इन फीलिंग इंडिपेंडेंट। वो सोचते हैं कि मैं सिंगल ही हूँ, बिहेव करते सिंगल, दोस्तों के साथ काम काज करना, पढ़ाई लिखाई करना, फ्रेंड्स के साथ जाना, घूम। वो दुख के साथ बैठे हुए नहीं है, ऑल्दो मन में उनकी काफ़ी चल रही है, आप दुख के साथ बैठे हुए हो। यहाँ पे बहुत लोग ये दुख के साथ नहीं बैठे हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी है, नौकरी चाकरी, पैसे, पार्टी, घूमने फिरने, इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है इन्होंने। अच्छे कपड़े खरीदना, पार्टी करना। 3 ऑफ कप्स, सेलेब कुछ 9 और ये अच्छा कर भी रहे हैं करियर में, ये अच्छा कर भी रहे हैं आपके पर्सन, मनी सिचुएशन बेटर इम्प्रूव। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, कुछ के पर्सन पहले शायद अगर सिर्फ आपके लिए तो उनके लाइफ में कोई दूसरी भी आ गई है, कोई तीसरी, मतलब आई मीन आप दोनों के अलावा एक थर्ड पर्सन आ गया है। 3 ऑफ कप्स, और उनके साथ वो घूम फिर रहे हैं, कुछ के लिए है ये मैसेजेस। मैं बताऊं तो आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ऑलरेडी आ गए, नया हो सकता है, पुराने हो सकते हैं। एक तो आप और आप दोनों थे, यहाँ पे कोई तीसरा भी है। तो कुछ आपके पर्सन किसी और के साथ है, किसी और के साथ रहना चाहते हैं, किसी और के साथ ये करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं साइंस मैंने बता दिए। यहाँ पे फिर अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, ये लियो है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसियन एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड यूजुअली टॉरस की कार्ड होती है। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो आपके पर्सन या तो नए लव की तरफ गए हैं, कोई तीसरा, आप होल्ड पे हैं, या फिर इन्होंने ये ऑलरेडी पहले से ही है, या जो भी है, कुछ नया इनके लाइफ में एक फिर से और सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ ये खुश है आपके पर्सन। ये मैं बताऊं, चाहे उनके साथ जो भी है खुश है, जो भी बातचीत चल रही है, ये है आपकी एनर्जी। तो ये थी अभी की। अब देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम क्या हो सकती है कैंसर और कैंसर के पास? लाइकली आउटकम क्या हो सकती है कैंसर और कैंसर? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप दुविधा, जो लोग जिनकी सॉल्व नहीं होगी ये इशू, जो भी दिल से आप बहुत दुविधा में हैं, वो डिसाइड करेंगे निकलने का यहाँ से। देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत दिन से वुंडेड, बहुत ट्राई करते करते भी दुविधा वाली स्थिति थी, रहूं या ना रहूं इस रिलेशनशिप में। लेकिन फाइनली आप धीरे धीरे एक जर्नी स्टार्ट करेंगे, मूविंग फॉरवर्ड मतलब निकल जाने का। निकल नहीं जाएंगे, ये जर्नी है अभी, तो इस जर्नी में जाएंगे, धीरे धीरे ऑफ कोर्स निकल जाएंगे, पर ये कुछ के लिए है। और कुछ के लिए है यहाँ 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ के लिए डेफिनेटली आप दुखी हैं, आप पास चीज़ों के लिए आपके मन में प्यार है, तो डेफिनेटली कोई आ रहा है आपके ज़िंदगी में, वापस रीच आउट कर रहा है, वापस जल्दी से रिलेशनशिप बचाने के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई मैसेज आ सकता है, कोई कमिटमेंट आ सकता है जो आपको इस एनर्जी से दूर ले जाएगा कैंसर। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर, दोनों ही अच्छा यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ये रिकन्सिलिएशन या रिलेशनशिप जिनकी बच सकती है, ये हो सकते हैं, ये साइन, ये कोई भी साइन हो सकते हैं, पर मैंने रीड कर दी। बाकी मूवमेंट वाली जो कार्ड है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, यही है। तो चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल कैंसेरियंस के लिए क्या है। सिंगल्स कैंसेरियन के लिए 11 से 28 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ कैंसेरियन आप इंटरेस्टेड नहीं है लव में, आपके साथ धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, प्रीवियस रिलेशनशिप आपके साथ चीटिंग हुई है। देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स। अभी आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है लव में, ये कुछ कैंसर्स के लिए है। अभी आप अपने आप को हील करेंगे, वापस से अपने बैलेंस रिगेन करेंगे, तभी आप रिलेशनशिप में जाएंगे।
और कुछ कैंसेरियंस के लिए डेफिनेटली कोई टॉरस आ सकता है, कोई कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो आ सकता है और कोई पाइसिस आ सकते हैं लाइफ में। तो ये ही है आपके लिए कार्ड। थोड़ी स्लो चलेगी ये रिलेशनशिप, लेकिन ये चलेगी जब तो बहुत अच्छी चलेगी। तो यही है, पाइसिस, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो और किंग ऑफ पेंटिकल है टॉरस की कार्ड। तो कोई टॉरस पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं कैंसर। तो तैयार होइए, जिन जो रेडी हैं, जो नहीं रेडी हैं प्लीज़ हील करिए पहले अपने आप को, प्लीज़ अपने आप को पहले आप बैलेंस लाइए, फिर एक नए रिलेशन, यही सही तरीका है नए रिलेशनशिप की तरफ जाने का। तो दिस इज इट। इफ़ यू डू लाइक माई रीडिंग्स और रेजोनेट करती है आपके साथ, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।